नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु के अजब गजब फलों के विषय में। आज के वीडियो में आप प्रमुख रूप से ये समझ पाएंगे कि राहु किसी ग्रह के साथ बैठकर क्या फल देता है। यदि किसी ग्रह के साथ ये बैठ जाए, यानी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए, तो उसकी शुभता में किस प्रकार से कमी लाता है। यदि किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसकी अशुभता किस प्रकार से बढ़ाता है। क्या किसी ग्रह के साथ राहु महाराज शुभ फल भी देते हैं, इसे भी आप जानेंगे। और राहु ग्रह शुभ फल कब देते हैं और अशुभ फल कब देते हैं, इसे आज के वीडियो में आप प्रमुख रूप से जानेंगे। यानी राहु किसी ग्रह के साथ बैठकर उसके फलों में शुभ और अशुभ किस प्रकार के परिवर्तन को बताते हैं, इसे जानेंगे। राहु की महादशा अंतरदशा किस प्रकार का फल देती है, इसे भी जानेंगे। इसके अलावा अलग अलग भावों के अंदर, यानी लग्न भाव से लगाकर द्वादश भाव तक राहु ग्रह अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार के शुभ और अशुभ फल देंगे, इसे भी आज के वीडियो में आप समझेंगे। राहु ग्रह किन भावों में भाव कारक ग्रह होते हैं और किन भावों में ये अति विशिष्ट कारक होते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु ग्रह कारक हो तो किस प्रकार से ये बुलंदियां देते हैं, इसे भी जानेंगे। यदि ये किसी कारणवश आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हो, तब आप इनके उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, इसे भी समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राहु ग्रह के विषय में। देखिए, राहु और केतु छाया ग्रह है। स्वरभानु नामक जो राक्षस था उसके सिर को राहु कहा जाता है, क्योंकि राहु को नवग्रहों में स्थान प्राप्त है, इसलिए राहु का अपना एक विशेष महत्व भी है। राहु की बात करें तो राहु एक मानसिक भ्रम है, छलावा है, धोखा है, अंधकार है, बेईमानी, ठीक है, जुआ सट्टा, लालच, किसी प्रकार के नीच प्रवृत्ति के कार्य, तो इन्हें हम राहु से देखते हैं। अब देखिए, कई बार हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि कुंडली में राहु कारक हो तो क्या ये हमेशा अच्छे फल ही देगा, तो इसे आज हम बारीकी से समझने वाले हैं। ध्यान रखें, राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो, चाहे वह राहु किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, चाहे वह अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो, राहु कुंडली में कारक हो या कुंडली में अकारक ग्रह हो, यदि किसी ग्रह के साथ ये बैठेगा शुभ ग्रह के साथ, तो उस ग्रह जो कि शुभ है उससे संबंधित जो नकारात्मक चीजें हैं वो जीवन काल के दौरान देखने को मिलेगी और उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि ये कुंडली में अकारक ग्रह किसी खराब ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में उसके बुरे प्रभाव को बढ़ाने में योगदान ये करता है। किस प्रकार से करेगा, इसे आज हम विस्तार पूर्वक वैसे भी समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी कुंडली में ये कारक ग्रह हैं या नहीं। तो ध्यान रखें कि ये वृषभ लग्न की कुंडली आपकी हो या तुला लग्न हो, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में कारक होते हैं और इन्हीं राशियों में साधारणतया अच्छा फल देते हैं। ध्यान रखें कि ये जब कभी भी मिथुन राशि के अंदर बैठते हैं, यानी 3 नंबर की राशि, तो समझ लीजिए कि राहु अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और अपने से संबंधित ये अच्छा फल दें, इस बात की एक संभावना बनती है, बशर्ते ये कारक लग्नों के अंदर बैठे हुए होने चाहिए। इसके अलावा मतांतर से वृषभ लग्न में भी वृषभ राशि में भी इन्हें उच्च का मान लिया गया है, यानी मोटे तौर पर वृषभ और साथ साथ मिथुन, इन राशियों में राहु को उच्च का माना गया है। इसके अलावा यदि किसी भाव के अंदर राहु ग्रह बैठे हुए हों, वहां पर राशि का अंक 9 लिखा मिल जाए, तो समझ लीजिए कि धनु राशि और धनु राशि में राहु महाराज नीच के माने जाते हैं। उसी प्रकार से वृश्चिक राशि में भी मतांतर के अनुसार राहु को नीच राशि का मान लिया गया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि किन लग्नों में ये कारक होते हैं, किन लग्नों में अकारक। और नीच के होंगे तो अच्छा रिजल्ट की उम्मीद हम बिल्कुल नहीं करेंगे, यदि ये उच्च के होंगे तब हम इनसे अच्छे फलों की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक फलों के लिए अभी हम कुंडली में इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भाव भी देख लीजिए कि किस भाव के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए, राहु ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों, इसके अलावा छठे भाव में और साथ साथ कुंडली के 10वें भाव में, तो तीसरे, छठे और 10वें भाव में सामान्यतः ये भाव कारक भाव हैं कि राहु के लिए अच्छा फल इन भावों में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से तीसरे, छठे और 10वें भाव के अंदर ये अति विशिष्ट कारक ग्रह भी माने जाते हैं, यानी अच्छा फल देते हैं। अब किस प्रकार के इनके अच्छे फल होंगे, इन पर चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राहु यदि किसी ग्रह के साथ युति बनाता है तो किस प्रकार का फल देखने को मिलता है। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा और राहु की युति के विषय में। देखिए, चंद्रमा के साथ जब राहु बैठेगा तो चंद्रमा क्या है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आप देखें तो कर्क राशि आती है कुंडली के चतुर्थ भाव में, जो कि माता के कारक हैं, मन के कारक हैं, घर के सुखों के कारक हैं। अब राहु क्योंकि अंधकार हैं, जब ये चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो चंद्रमा को ये ग्रहण लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जातक के मानसिक विचार अस्थिर होंगे, माता के स्वास्थ्य को ये प्रभावित करेगा, घर की सुख शांति को ये प्रभावित करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि राहु यदि
अकारक ग्रह बनकर बैठे हों तो समस्या ज़्यादा होगी, लेकिन यदि ये कारक ग्रह बनकर यदि बैठे हुए हों तो समस्या उतनी नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा के जो शुभ फल हैं, चंद्रमा के कारण शुभ फल, ऐसा नहीं कि चंद्रमा के कारण शुभ फल नहीं मिलेंगे, चंद्रमा के कारण शुभ फल मिलेंगे, लेकिन उनको कम करने का प्रयास, उनको कमतर करने का कार्य जो है वो राहु ग्रह यहाँ पर करता है। जातक के अंदर अविश्वास की प्रकृति होगी, जातक छोटी छोटी बातों पर शक वहम करने वाला होगा, घबराने वाला होगा, अनजाना भय उसके अंदर व्याप्त रह सकता है, यानी मानसिक रूप से वह चिंतनीय व्यक्ति रह सकता है। यानी अनजाना डर होने के कारण वह एक ऐसी कल्पनाएं करेगा जिनका भौतिक रूप से कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी आगामी फ्यूचर की कल्पना वह करेगा और उसके कारण वह अज्ञात भय से अपने आप ही भयभीत हो जाया करेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां कुछ जो है राहु ग्रह चंद्रमा के साथ बैठकर उत्पन्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में सूर्य के साथ राहु महाराज बैठ जाएं, तो जिस प्रकार से चंद्रग्रहण दोष का निर्माण राहु ग्रह कर रहे थे चंद्रमा के साथ, उसी प्रकार से सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण का निर्माण ये करेंगे। अब हो गया क्या होगा, ये देखिए सूर्य क्या है, जातक का मान सम्मान है, आत्मविश्वास है, आत्मबल है, तो उसमें आत्मबल में कमी लाना, मान सम्मान में कमी लाने का प्रयास करेगा। अब सवाल उठता है कि राहु आत्मविश्वास में कमी ला रहा है या ग्रहण के कारण कमी आ रही है। देखिए राहु और सूर्य जब साथ बैठेंगे तो अब सीधी सी बात है, राहु है रोशनी, ठीक है, अंधकार को दूर करने का कार्य जो है सूर्य करते हैं। राहु बैठेंगे तो सीधी सी बात है अंधकार वाली स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो अंधकार वाली स्थिति जब उत्पन्न होगी तो आत्मविश्वास में कमी वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सूर्य सूर्य की जो राशि जिन भावों के अंदर आ रही है, सूर्य की राशि सिंह राशि होती है, अब सिंह राशि जिस भाव में आएगी उस भाव से संबंधित चीज़ों में भी दिक्कतों का अनुभव जातक को अपने जीवन काल के दौरान होगा। अब पिता के साथ मतभेद होना, क्योंकि सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना गया है, आरोग्यता के कारक है सूर्य, तो अज्ञात भय से जातक अज्ञात भय उसके मन के अंदर बना रहता है, ठीक है। इसके अलावा राज की कार्यों में दिक्कत, शासन प्रशासन के क्षेत्रों में उसे दिक्कतों का अनुभव करना पड़ सकता है, भाग्य बाधा का सामना करना पड़ सकता है, पिता पुत्र के अंदर मतभेद की स्थिति बन सकती है। तो सूर्य जो है वो राहु के साथ बैठकर अनुकूलता महसूस नहीं करते, इस कारण से इस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं सूर्य ग्रह की दशा अंतर्दशा के दौरान। उसी प्रकार से अब मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में मंगल और राहु ग्रह बैठ गए हों। अब मंगल क्या है, एक अग्नि तत्व का ग्रह, मंगल क्या है, जातक का शौर्य, जातक का पराक्रम। अब राहु यदि उसके साथ बैठेंगे तो जातक ये समझ नहीं पाएगा कि उसे अपना पराक्रम किस दिशा में करना है, यानी सही कार्यों के लिए वह पराक्रम ना करके व्यर्थ के कार्यों में अपना पराक्रम दिखाए, इस प्रकार की स्थिति बना सकते हैं। यानी जातक के पराक्रम का सही उपयोग वह अपने जीवन काल के दौरान ना कर पाए, इस प्रकार की स्थिति राहु मंगल के साथ बैठकर उत्पन्न कर देते हैं। जल्दबाजी करने से जातक को जीवन में नुकसान हो सकता है, आर्थिक हानि हो सकती है। आप सीधी सी बात है, जल्दबाजी में जब निर्णय करेगा तो जातक हिंसक हो, जातक की सोच नकारात्मक हो, इस प्रकार की संभावना भी बनती है। तो राहु मंगल के साथ बैठकर मंगल के बल को तो बढ़ा देगा, लेकिन वह उसमें एक भ्रमात्मक स्थिति बनी रहेगी, यानी सही दिशा में वह अपने बल का प्रयोग, अपने शौर्य का प्रयोग, अपने साहस का प्रयोग ना कर पाए। इस प्रकार की स्थितियां राहु महाराज बैठकर उत्पन्न कर देते हैं। अब मान लीजिए कि राहु यदि नकारात्मक प्रभाव दे ही रहे हैं तो फिर हम इनको शुभ किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए राहु यदि बुध के साथ बैठ जाए कुंडली में, राहु और बुध की हम बात करें तो अब क्योंकि राहु और बुध आपस में एक मित्र ग्रह अपने मान सकते हैं, क्योंकि बुध की राशि मिथुन में ही राहु उच्च के होते हैं और बुध की राशि कन्या में ही राहु अपने आप को स्वग्रही मानते हैं। लेकिन अब राहु ग्रह जब ये बैठेंगे तब होगा क्या, देखिए बुध क्या है, बुद्धि का कारक ग्रह, वाणी का कारक ग्रह, तर्क शक्ति का कारक ग्रह। अब राहु जब बुध के साथ बैठेंगे तो जड़ बुद्धि योग का निर्माण होगा, जिसके कारण होगा क्या, जातक अपनी वाणी का सदुपयोग नहीं कर पाएगा, यानी वाणी दोष उत्पन्न ये करेगा। इसके अलावा बुद्धि विवेक का सही उपयोग ना कर पाने की वजह से अपने जीवन में वह बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जातक के विवेक में कमी हो इस प्रकार, या विवेक का सही उपयोग ना कर पाए, क्योंकि विवेक में भ्रमात्मक स्थिति राहु के कारण उत्पन्न यहाँ पर होगी। शिक्षा इत्यादि में भी जातक को विघ्न आ सकते हैं। इसके अलावा आधी अधूरी शिक्षा जातक की रहे, या फिर अपनी जो शिक्षा उसने हासिल करी है उसका पूर्ण लाभ उसे ना मिल पाए, या उसको प्राप्त करने में उसे कठिनाइयों का अनुभव हो। जातक के स्वतंत्र विचार ना हो, ठीक है, जातक के जो विचार रहेंगे वह कुल मिला के अस्थिर प्रकार के विचार रह सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां जो है राहु महाराज बुध के साथ बैठकर उत्पन्न कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं राहु और गुरु के विषय में। देखिए राहु और गुरु जब कभी भी कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो चांडाल योग का निर्माण करते हैं। अब होगा क्या, देखिए गुरु धन के कारक, इसके अलावा मांगलिक कार्यों के कारक, शिक्षा के कारक, संतान के कारक, पति के कारक। जब राहु इनके साथ बैठेंगे तो होगा ये कि
राहु के कारण इन चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी, थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। हालांकि दूसरा प्रभाव इसका ये भी होगा कि गुरु के कारण राहु के नकारात्मक प्रभाव भी कम होते हैं फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि राहु जो है वो गुरु के शुभ प्रभावों को कम कर रहे हैं, जबकि गुरु राहु के दुष्प्रभावों को कम कर रहे हैं। लेकिन हम राहु के कारण उत्पन्न हुए प्रभाव की यदि चर्चा करें तो ज्ञान प्राप्ति में दिक्कत, शिक्षा प्राप्ति में दिक्कत, या जिन भावों के गुरु महाराज कारक बने हैं उन भावों से संबंधित परेशानी, संतान के साथ मतभेद होना, धन बचाने में दिक्कत का अनुभव करना, क्योंकि धन के प्राकृतिक कारक जो है वो नैसर्गिक कारक की हम बात करें तो गुरु ग्रह को नैसर्गिक कारक माना गया है। हालांकि यहाँ पर धनेश और लाभेश की स्थिति को जरूर देख लीजिएगा। धर्म इत्यादि का पालन जातक सही ढंग से ना कर पाए या मान सम्मान में कमी का अनुभव करे तो इस प्रकार के दोष को जो है राहु ग्रह उत्पन्न कर देते हैं गुरु के साथ बैठकर। अब यदि हम शुक्र और राहु की बात करें, अब देखिए शुक्र और राहु की बात करें तो शुक्र जो है राहु के साथ बैठकर लंपट योग का निर्माण करेंगे। अब लंपट योग के कारण होगा क्या? देखिए लंपट योग के कारण ये होता है कि शुक्र क्योंकि दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं। अब शुक्र के साथ जब राहु बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं ये परेशानियों को भी बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि शुक्र राहु की युति लंपट योग के नाम से वैसे जानी जाती है। अब जिसके कारण होगा क्या, जातक की जो आंतरिक वृत्ति रहेगी अनायास ही विपरीत वर्ग के प्रति रहेगी, विषय वासना की ओर उसका झुकाव रह सकता है। इसके अलावा हालांकि जातक इनको प्रकट करने से परहेज करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफा झुकाव जो है बनाकर रखता है। यदि जातक इन पर सावधानी ना रखे, यानी जातक अपने कार्यों को नियंत्रित यदि ना करे, तो समाज में उसे अपमान का मुंह भी देखना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की थोड़ी असमंजस वाली स्थिति कह सकते हैं कि हम राहु महाराज शुक्र के साथ बैठकर उत्पन्न कर देते हैं। इसके अलावा वैवाहिक परेशानियां होना, वैवाहिक दिक्कतें होना, इसको भी जो है राहु महाराज कहीं ना कहीं बताते हैं। अब मान लीजिए कि शनि महाराज राहु के साथ बैठ जाएं। अब शनि ग्रह क्योंकि राहु के साथ बैठेंगे तो इसे सापित योग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जातक की प्रकृति जो है वो रहस्यात्मक प्रवृत्ति की होगी, कार्यों में बाधा आना, या जिस भाव में ये बैठें उस भाव से संबंधित दिक्कतें होना, जीवन में ऊंचा उठने में दिक्कतों का अनुभव करना, इस प्रकार की स्थितियां राहु शनि के साथ बैठकर उत्पन्न कर देते हैं। अब मित्रों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने युतियों की चर्चा तो की, तो आप ये देखें कि जिस ग्रह के साथ राहु महाराज बैठे हुए हैं, यदि वह अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हों, अपनी स्वराशि जिसे कन्या राशि कहा जाता है, कन्या राशि क्योंकि ये स्वराशि मानते हैं, या फिर मित्र राशियों में बैठे हुए हों, उनमें ये युतियां बन रही हैं तो सामान्य फल देखने को मिलेंगे। यदि राहु महाराज नीच राशि के हो जाएं, जैसे धनु राशि के, या मतांतर के अनुसार वृश्चिक राशि के हो जाएं और वहां पर अन्य ग्रह बैठ जाएं और दूसरे ग्रह जो है उस राशि में अपने आप को अनुकूल महसूस यदि ना करें, तो फिर दिक्कतें दशांतर दशा के दौरान ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन राहु ग्रह यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हों, जैसे गुरु के साथ बैठे हुए हैं या फिर शुक्र के साथ बैठे हुए हों, तो दिक्कतें तो अनुकूल, यानी उन ग्रहों से संबंधित नेगेटिव प्रभाव को तो देने का प्रयास राहु करेंगे, लेकिन ग्रहों की शुभता के कारण कहीं ना कहीं राहु के नकारात्मक फलों में भी फिर कमी देखने को मिलती है। हालांकि जिस भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं और जो ग्रह बैठा हुआ है वहां पर यदि उसी की राशि लिखी हुई है, जैसे कि गुरु की बात करें तो गुरु धनु राशि, मान लीजिए गुरु मीन राशि के होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब गुरु मीन राशि के होकर बैठे हुए हैं तो गुरु स्वराशि के माने जाएंगे। राहु ग्रह वहां पर बैठे हुए हैं तो क्योंकि गुरु स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं, जिसके कारण राहु के बुरे प्रभाव में निसंदेह कमी देखने को फिर मिलती है। आइए अब बात करते हैं कि अलग अलग भावों में यदि राहु ग्रह बैठ जाएं तो किस प्रकार के शुभ और अशुभ फल दे सकते हैं। मित्रों, राहु ग्रह यदि अलग अलग भावों के अंदर बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों को तोड़ते हैं, लेकिन वह फल जो कि राहु से संबंधित हैं, वह फल जो कि राहु से संबंधित उस भाव में यदि वह स्वगृही, मित्र गृही या उच्च राशि के हों तो उस भाव से संबंधित शुभ फल मिलेंगे, लेकिन उस भाव के शुभ फल जो कि राहु से संबंधित नहीं है उन शुभ फलों को ये तोड़ने का प्रयास करते हैं। आइए विस्तार पूर्वक इसे समझते हैं। अब मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में राहु ग्रह जो है लग्न भाव के अंदर आकर बैठ जाए। अब देखिए लग्न भाव क्या है, जातक का मस्तिष्क, जातक का विवेक। अब राहु ग्रह मान लीजिए लग्न भाव के अंदर बैठे हैं तो क्या होगा कि निर्णय शक्ति प्रभावित होगी। अब लग्न भाव से जातक, यानी जातक का मस्तिष्क है, जातक का विवेक है, सूझबूझ है। अब लग्न भाव में जब राहु ग्रह बैठेंगे तो निर्णय शक्ति में भ्रम उत्पन्न करेंगे। जातक की सूझबूझ तो उसमें संशय उत्पन्न होगा, ठीक है। जातक का विचार, अब विचार की सीधी सी बात है कि कलयुग के विचार जो है राहु ग्रह लाएंगे, ना कि सतयुग के विचार। इसके अलावा सही रास्ता, जिसका विचार हम कुंडली के लग्न भाव से करते हैं, ठीक है, विवेक बुद्धि का विचार, तो वहां पर राहु आपको रास्ता दिखाएगा शॉर्टकट वाला। इसके अलावा ईमानदारी, तो ईमानदारी थोड़ी ना राहु करेगा, राहु बेईमानी करेगा या फिर ऐसा तरीका बताएगा आपको, ऐसा तरीका सुझाएगा जो कि जिसमें स्वहित सर्वोपरि हो, ठीक है।
लग्न यानी जातक का विवेक मस्तिष्क, तो प्लानिंग के साथ काम करना चाहेंगे आप, लेकिन राहु के कारण होगा क्या कि आप बेतरतीब तरीके से कार्य करेंगे, यानी जिसमें अपना हित हो उस प्रकार से कार्य करें। इस प्रकार का विवेक जो है राहु ग्रह यहाँ पर प्रदान करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लग्न भाव में राहु बैठ जाए तो इसी प्रकार के फल देगा। देखिए फल नहीं दे रहा, एक्चुअल में वो लग्न में बैठे होने के कारण आपके फल को यानी लग्न के फल को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ पर निर्भर करेगा कि लग्न में अन्य कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, लग्नेश कहाँ बैठा हुआ, अन्य किन ग्रहों का प्रभाव है और राहु के पास बल कितना है। तो ये सारी चीजें मायने रखती है। मान लीजिए राहु किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो वह शुभ ग्रह जो यदि वह लग्नेश का मित्र हुआ, ठीक है, यदि कुंडली में कारक ग्रह हुआ तो राहु को खराब फल देने से रोकेगा, यानी वह ग्रह भी अपना इंडिकेशन जातक को देगा ताकि वह अपना सही निर्णय ले पाए। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर राहु के फलों की, तो राहु जो है, हाँ, राहु भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा, सही निर्णय नहीं करने देगा, संशय की स्थिति उत्पन्न करेगा, शॉर्टकट के तरीके बताएगा, जिसमें स्वहित सर्वोपरि हो उन रास्तों पर जातक चलने का प्रयास करेगा। अब राहु ग्रह मान लीजिए कि अपने नीच राशि के होकर बैठ जाएं या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, बलवान होकर बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की भरमार जातक के व्यक्तित्व में देखी जा सकती है। मित्रों आइए अब बात करते हैं धन भाव के विषय में। देखिए धन भाव में यदि राहु महाराज आकर बैठ जाएं, धन भाव में राहु ग्रह यदि स्वग्रही मित्रग्रही उच्च राशि के होकर बैठ जाएं कारक ग्रह बनकर, तो व्यवहार कुशल व जातक को बनाएंगे। ठीक है, हालांकि जातक खर्चीला होगा लेकिन उसे धन लाभ मिलता है, कहीं ना कहीं शत्रुओं पर जातक हावी रहेगा। इसके अलावा शत्रुओं से निपटने में सक्षम होगा और विरोधियों को परास्त करेगा। लेकिन अब क्योंकि ये शुभ फल में कमी करता है, क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव धन भाव होने के साथ साथ वाणी का भाव भी है, कुटुंब का भाव भी है, तो कुटुंब के लोगों के साथ मतभेद होने की संभावना बनती है, वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा जातक अपना धन व्यर्थ में खर्च करे इस बात की संभावना भी बन जाती है। मित्रों आइए अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव के विषय में। देखिए कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव में राहु महाराज कारक ग्रह माने जाते हैं। तीसरे भाव में राहु ग्रह स्वग्रही मित्रग्रही उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो जातक पराक्रमी होता, साहसी होगा और अपने जीवन में तरक्कियां अर्जित करेगा। जातक को यदि राहु कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हैं तो दशा अंतरदशा के दौरान सामान्य दृष्टि से अच्छा फल देंगे। लेकिन यदि इनका प्रभाव थोड़ा सा भी नेगेटिव हुआ, यानी कुंडली के अकारक ग्रह बने, नीच राशि के हुए या पीड़ित हुए, तो ऐसी अवस्था में फिर राहु जातक को भटकाने वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि तीसरे भाव के सुफल का तात्पर्य क्या है? तीसरा भाव है जातक का पराक्रम, जातक की दृढ़ इच्छा शक्ति, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी लाएगा। जातक व्यर्थ में भटकने वाला हो सकता है, भाइयों के साथ मतभेद बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। देखिए चतुर्थ भाव की बात करें तो माता का घर है, ये माता पिता वाला घर की संज्ञा ऐसे दी गई है। इसके अलावा घर की सुख शांति कुंडली के चतुर्थ भाव से देखी जाती है, जीवन में प्राप्त होने वाले सुख कुंडली के चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। चतुर्थ भाव में राहु महाराज यदि बैठेंगे तो कहीं ना कहीं घरेलू दिक्कतें हो सकती हैं, आर्थिक परेशानियों से जातक जूझ सकता है, घर की सुख शांति में बाधा राहु ग्रह यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। अब पंचम भाव में मान लीजिए राहु महाराज आकर बैठ गए, ठीक है। अब पंचम ग्रह की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा संतान का भाव है ये। यदि राहु महाराज यहाँ पर शुभ होकर बैठे हुए हैं तब तो ठीक, अन्यथा ये शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है, संतान होने में दिक्कत या फिर संतान के साथ रिश्तों में परेशानियों का खट्टा मीठा अनुभव ये दे सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। देखिए कुंडली के छठे भाव में जब राहु महाराज यदि बैठ जाते हैं, यदि क्योंकि कुंडली के छठे भाव में ये कारक ग्रह माने जाते हैं, कानूनी मामलों में जातक को सफलता प्रदान करने वाले, राजनीतिक सफलता प्रदान करने वाले माने गए हैं। अब छठे भाव के अंदर राहु ग्रह मान लीजिए बैठे हुए हैं, लेकिन लग्नेश के शत्रु बनकर यदि बैठे हुए हैं। अब कुंडली के छठे भाव से रोग ऋण शत्रु का विचार हम प्रमुख रूप से करते हैं, तो शत्रुओं के मामले में जातक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कहीं ना कहीं शत्रुओं पर जातक भारी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, तो ये दिक्कतें रह सकती हैं। सातवें घर की हम बात करें तो कुंडली के सप्तम भाव में यदि राहु महाराज बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में मतभेद की कारण बन सकते हैं। इसके अलावा या फिर व्यापारिक जो साझेदारियां वगैरह होती हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का अनुभव जातक कर सकता है, या फिर उसमें लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। कुंडली के अष्टम भाव में यदि राहु महाराज आकर बैठ जाएं तो आकस्मिक घटनाओं को बढ़ाने वाले तंत्र मंत्र इत्यादि में जातक की रुचियां हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि यह अकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं या फिर पीड़ित हो रहे हैं या खराब राशि में बैठे हुए हैं तब नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा देंगे। यदि ये कारक ग्रह बनकर यदि बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं अपने से संबंधित कार्यों में जातक को लाभ दिलवाने का कार्य करते हैं। लेकिन कुंडली के अष्टम भाव में मान लीजिए राहु कारक ग्रह बनकर यदि बैठे हुए हैं, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, उच्च राशि में बैठे हुए हैं, अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं जातक एक अच्छा कूटनीतिज्ञ भी हो सकता है, अच्छा जासूस भी हो सकता है, ठीक है, या कानूनी क्षेत्रों में जातक कार्य करने वाला हो, इस प्रकार की स्थितियां भी बनती हैं। कुंडली के 90 भाव की बात करें तो यहाँ पर यदि राहु महाराज आकर बैठ जाते हैं तो राहु कुंडली के 90 भाव जो कि धर्म का भाव है, कहीं ना कहीं जातक की स्वधर्म में रुचियाँ ना हो, जातक का भाग्य समय पर साथ ना दे, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करेगा। लेकिन जातक अपने स्वहित पूर्ति के लिए
स्वार्थ पूर्ति के लिए यदि कोई कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर राहु फिर जातक के लिए सहयोगी भी बनते हैं। हालांकि ये निर्भर करेगा कि ये कारक हैं या अकारक और किस राशि में बैठे हुए हैं, ये भी आपको देख लेना चाहिए। कुंडली के दसम भाव की बात करें, दसम भाव में राहु महाराज कारक ग्रह माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि के कार्यों को यदि आप कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यों को कर रहे हैं तो उनमें सफलता दे देंगे। मान लीजिए अकारक ग्रह बनकर ये पीड़ित होकर दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो कार्य क्षेत्र में दिक्कत या परेशानियों का स्वाद भी ये चखा सकते हैं। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव में राहु महाराज यदि बैठे हुए हैं स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर कारक ग्रह बनकर, तो कहीं ना कहीं अपनी दशांतर दशा में ये लाभ देने का कार्य करते हैं, दृढ़ इच्छा पूर्ति में सहायता करते हैं। ठीक है, इनकम के रास्ते भी खोलते हैं, लेकिन आप ये उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि ये अच्छे मार्गों से ही पैसा देंगे, बुरे मार्गों से भी धन का आगमन हो, इस प्रकार की वृत्ति भी बनाने का ये कार्य कर सकते हैं। कुंडली के 12वें घर की बात करें तो 12वें घर में राहु ग्रह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। 12वें घर में यदि ये नीच राशि के शत्रु राशि के आकार ग्रह बनकर बैठ जाएं तो कानूनी मामलों में जातक को दिक्कतें हो सकती हैं, अस्पताल इत्यादि के खर्चे बड़े चढ़े रह सकते हैं। ठीक है, यानी खर्च की अधिकता को भी दर्शाते हैं। लेकिन मान लीजिए वहाँ पर ये उच्च राशि के होकर बैठ जाएँ या फिर मित्र राशि के होकर बैठ जाएं कारक ग्रह बनकर, तो कहीं ना कहीं कानूनी क्षेत्रों में, अस्पताल इत्यादि के क्षेत्रों में भी जातक को सफलता प्रदान करने वाले माने गए हैं। मित्रों, किसी भी कारणवश यदि आपकी कुंडली में राहु महाराज के सुफल देखने को ना मिल रहे हों, ऐसी स्थिति में राहु की दशा अंतर्दशा के दौरान राहु के वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। राहु आकारक ग्रह बने हुए हों, नीच राशि के फल दे रहे हों आपको, तो आप इनकी वस्तुओं का दान जैसे काली उड़द, काली कमल इत्यादि का दान कर सकते हैं। किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा के इनसे संबंधित वस्तुओं का दान करने से सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि ये कुंडली के अंदर कारक ग्रह बन रहे हों तो ऐसी स्थिति में आप इनके वैदिक मंत्र का जप कर सकते हैं, यानी शुभ तरीके से बलवान करके भी इनसे लाभ लिया जा सकता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।